कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए आप तैयार हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें जो भी आपके प्रश्न हैं हमारे समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 के, जो कि तेजी से आपको घर घर आजादी पहुंचाने में मदद करेगा, तो उन प्रश्नों के जवाब आपको यहां मिलेंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि 300 लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी जूम में हैं। यूट्यूब का लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो रखा है। ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में आप इसको प्रमोट करें। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप अपने क्वेश्चंस जूम पे, यूट्यूब पे लिखिए और हम आपके वो क्वेश्चंस को भी, आपकी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में जिन शख्सियत को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूं, जो आपके प्रश्नों के आंसर देंगे समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 के बारे में, तो वो है हमारे ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी। जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत कर सकते हैं। सर, वेलकम। शरद सर, वेलकम। थैंक यू सौरभ, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। सर, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत कीमती समय हमें यहाँ पे अपना दिया। तो सर, मैं बस जैसे लोगों के बहुत से प्रश्न हैं और वो प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जो आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 और तेजी से ज्यादा और ज्यादा आजादी पाने में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल सौरभ जी, जब से समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की बात फैली है, तो सिर्फ बात ही नहीं फैली, जैसे एक खुशी की लहर फैल गई है पूरे भारतवर्ष में। और कुछ लोगों के मन में तो बहुत खुशी है, ज्यादातर लोगों के मन में बहुत खुशी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी मोदी केयर के एकदम दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने भी, अब मुझे मालूम है, फील्ड से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने निर्णय ले लिया है, निश्चय ले लिया है कि जरा अब उस दहलीज को लांघा जाए और मोदी केयर में अब जो है एंट्री ली जाए। सो समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 का सिर्फ एक मकसद है कि आपके बिजनेस को आसान बनाना। स्पेशली जो शुरू करते हैं लोग, इमेजिन करिए सौरभ जी, एक पीवी करके अगर आप 7% पे आ जाएं। मैं बहुत सारी ऐसी कंपटीशन कंपनीज के बारे में जानता हूं जहां पे 30,000 रुपए का बिजनेस करने के बावजूद भी कोई भी प्रतिशत नहीं शुरू होता, लेकिन स्नैप 2.0 में तो सिर्फ एक पीवी करके ही 7% पे आ जाएंगे। और ऐसे कई सारे पॉजिटिव हमने सुधार किए हैं। आई वुड से हमने जो हम बदलाव जो लेकर आए हैं इस प्लान में, उस कारण की आप देखते हुए चलेंगे, देखेंगे कि ये प्लान अब वाकई में आपके बिजनेस, हमारे कंसल्टेंट्स के बिजनेस में एक बहुत तेजी ऐड करेगा। तो मुझे मालूम है कि साल 2023 अभी तक का सबसे बड़ा साल साबित होने वाला है बिकॉज ऑफ द स्नैप 2.0। राइट सर, आपने बहुत सही बताया कि मात्र एक पीवी करने से आप कंपनी के बिजनेस के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो सर, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ऐसा क्या क्या है, ऐसे क्या फीचर्स हैं समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 के, जो तेजी से और ज्यादा बेहतर तरीके से मुझे आजादी पाने के लिए मदद करेगा? श्योर, तो कई सारे फीचर्स हैं। मतलब अगर मैं फीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो शायद पूरा 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बात बताने की कोशिश करता हूं और मैं जान रहा हूं कि सारे लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और आगे जाके अपनी टीम से भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने बात करी कि जैसे ही आप एक पीवी करेंगे आप 7% पे पहुंच जाएंगे, विच मींस आप कुछ भी खरीदते हैं मोदी केयर से, अगर वो एक पीवी का है तो आप 7% पे आ गए और आपकी आजादी की जर्नी शुरू हो गई। अब ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है।
जैसे मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया कि बहुत सारी कंपनीज का जो पहला प्रतिशत है 3%, वो 30,000 रुपए की खरीदी करने के बाद आता है। तो आपकी टीम में कोई व्यक्ति जुड़ा, किसी ने 10,000 का सामान अपनी टीम में परचेज किया, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 5, उन सब के ऊपर तो कोई बोनस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। लेकिन मोदी केयर में आपने तकरीबन 60-70 रुपए का सामान खरीदा और आप एक पीवी करने पे आप आ जाते हैं 7% के लेवल पे और आपका बोनस चालू हो जाता है। तो जब आप किसी भी नए व्यक्ति को ये बताते हो या जो पुराने लोग हैं, जब उन्हें ये मालूम चलता है कि जस्ट बाय डूइंग 1 पीवी दे कैन स्टार्ट देयर द बोनस, एंड दिस इज अमेजिंग। दूसरा जो पॉइंट है, अगेन बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जितना भी आप बिजनेस करेंगे, जुड़ते हुए क्रम में हर महीने वो जुड़ता जाएगा और आगे बढ़ेगा। मैं एक बात बताता हूं कि जब आपने 5वीं कक्षा को पास किया था सौरभ जी, तो 5वीं कक्षा के बाद आप कौन सी कक्षा में गए थे? 6ठी कक्षा में सर। तो जब 6ठी कक्षा को पास करना था तो क्या आपके हेडमास्टर ने आपको ये बोला कि पहली से 5वीं दोबारा उसका एग्जाम दे और उसके बाद 6ठी का दे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो कक्षा आपने एक बार पास कर ली उसका एग्जाम आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। यस, तो इसी तरह से अब स्मैप 2.0 में भी हम एक्यूमुलेशन वापस लेकर आए हैं। बहुत हमें अच्छे फीडबैक्स मिले हैं इस चीज के। तो अगर आप 1 से लेकर 300 पीवी की रेंज में है तो आप 7% पे हैं, लेकिन जैसे ही आप जुड़ते हुए क्रम में 300 पीवी को टच करते हो आप 10% पे आ जाते हो। ऐसे जुड़ते हुए क्रम में जब आप 1200 पीवी को टच करते हो तो आप अगला लेवल टच कर लेते हैं। और ये आपकी ग्रोथ सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। तो जुड़ते 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 आप और आपकी पूरी टीम का वॉल्यूम जैसे ही 4000 पीवी को टच करेगा आप पहुंच जाते हैं 16% के लेवल पे। अब इसका मतलब ये है कि आप पूरी जिंदगी भर 16% के हकदार रहेंगे। 16% के हिसाब से आपको पर्सनल पीवी के ऊपर मिलेगा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, और 16% के हिसाब से ये आपको डिफरेंशियल भी मिलेगा। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा फीचर है एक्यूमुलेशन का, जुड़ते हुए क्रम में बिजनेस को आगे बढ़ाने का और लेवल्स को अचीव करने का, जो कि मुझे मालूम है कि हमारी टीम में हर एक व्यक्ति को पसंद आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न अभी देख पा रहा हूं, सांसा लेते रहते हैं कि क्या जो ये जुड़ना शुरू होगा पीवी, ये फरवरी 2023 से होगा या पहले के महीने से भी ये जुड़ना होगा? नहीं, ये मई 2015 ग्रेट से लेकर जितना भी आपने पर्सनल पीवी और ग्रुप पीवी किया है, हम मई 2015 से उस पर्सनल पीवी और ग्रुप पीवी को जोड़ना शुरू करेंगे और जनवरी 2023 तक हम इसको जोड़ेंगे। और फरवरी 2023 यानी कि जो नया प्लान शुरू होगा 1 फरवरी को, उसकी शुरुआत कहां से होगी? जहां पर आपने 2023 जनवरी को खत्म किया। तो मई 2015 से लेकर जनवरी 2023 तक जितना भी आपकी और आपकी टीम ने वॉल्यूम किया है, मान के चलिए अगर इतने सारे सालों में, कितने साल हो गए? 8 साल हो गए, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। अगर आप इन 8 सालों में 4000 पीवी का बिजनेस किया है तो आपका फरवरी 2023 1 तारीख को आप 16% की पोजीशन पे होंगे। Isn't this amazing? सौरभ जी, इसका मतलब ये भी है कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने दिसंबर 2023 तक, मान के चलिए अभी तक जोड़ जोड़ के 3,500 किया है अभी तक, और जनवरी में वो 500 करते हैं, तो 3,500 और 500 कितना हो गया? 4,000। तो यानी कि 1 फरवरी को वो कौन से प्रतिशत से शुरू होंगे? 16%। 16% से। सो मेरा जनवरी तो क्लोज हो रहा है 11% पे, लेकिन मेरा फरवरी शुरू होगा 16% से। Now, isn't this amazing? Yes. जितने भी लोग सुनने वाले हैं, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि आपका जनवरी तो क्लोज होगा 11% पे। अगर आपने जुड़ते हुए क्रम में मई 2015 से 4000 कर लिया है, या आप मिनिमम डायरेक्टर या नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते हैं जनवरी में, लेकिन आपका फरवरी शुरू होगा 16% से। यानी कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में सीधा ही 5% का फायदा, महीना चेंज होते हुए ही सीधा ही 5% का फायदा आपको परफॉर्मेंस बोनस में मिल जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा सबसे बड़ा, आई वुड से फीचर।
तो इसके बाद Yes. बहुत सारे फीचर और हैं, लेकिन अगर इस एपीबी के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ताकि जब हम यहां से जाएं आपसे आधे घंटे के बाद पूरा प्लान हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुका हो। तो सर जैसे कि मैं भी यहाँ देख पा रहा हूँ, शालिनी रावत जी पूछ रही है सर मगर ऐसे कैसे कैलकुलेट करेगा, तो मैडम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो आई थिंक सिस्टम विल कैलकुलेट दैट सर हाँ, सो ये ऑटोमेटिकली। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। शालिनी मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो जो भी आपका प्रतिशत होता है परफॉर्मेंस बोनस के लिए, उसके उसके उस प्रतिशत के हिसाब से आपको पर्सनल बीवी के ऊपर वो परसेंटेज मिलता है। मान लीजिए अगर आप 11% पे हैं और आपका पर्सनल बीवी है फॉर एग्जांपल 1000, तो आपको 1000 का 11% मिलेगा। लेकिन फरवरी की शुरुआत में अगर आप 16% पे आ जाते हैं तो आपको 1000 का 11 नहीं 16% मिलेगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा, ये जो आपके फ्रंट लाइंस हैं उनका जो परसेंटेज है वहां से आपको डिफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति 10% पे है, आप पहले 11 पे थे लेकिन अब आप 16 पे हैं और वो अभी भी 10 पे है, ओके, तो आपको पहले तो सिर्फ 1% का डिफरेंस मिलना था, लेकिन अब आपको 16 माइनस 10 वहां से 6% का डिफरेंस मिलेगा। सो इजंट दिस अमेजिंग? और ये हमेशा या तो आगे बढ़ेगा 16 7 10 और आगे बढ़ेगा, कभी भी बैकवर्ड नहीं जाएगा। कभी भी नए महीने की शुरुआत आप जीरो से नहीं करेंगे। हर महीने की शुरुआत, अगले नए महीने की शुरुआत वहीं से होगी जहां पे आपने पिछला महीना खत्म किया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड फीचर। तो सर ये आपने बताया, बहुत ही शानदार ये चीज बताई, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा, जो यूट्यूब लिंक है, मैं अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो लिंक एक बार शेयर कर दें, क्योंकि कुछ लोग जूम में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे इतनी जानकारी मिल रही है। तो आई थिंक एक्यूमुलेशन को लेके आपके जो भी प्रश्न है आपको क्लैरिटी होगी कि आप इजिली 11% से 16% तक भी पहुंच सकते हैं इस मंथ में। तो अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो वरना हम आगे बढ़ते हैं सर। तो सर जैसे मैंने एक्यूमुलेशन तो मैं 16% पे पहुंचा और 2015 से है, तो जाहिर सी बात है। पर सर अब अगर मैं इस बिजनेस में, जो सबसे छोटी इकाई होती है, एक यूनिट जो फर्दर ग्रो करती है, वो होती है डायरेक्टर। तो मैं अगर डायरेक्टर करता हूं तो समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और किस प्रकार से मेरे लिए क्या क्या चीजें सो बहुत सिंपल है सौरभ जी। एक तो जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, वो सबको मिलता है। मेरी आवाज क्लियर है सौरभ जी? आपको आवाज क्लियर आ रही है? सर आवाज क्लियर आ रही है। ओके, तो एक तो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस सबको मिलता है, ओके, 7% से लेकर हमारे टॉप टाइटल तक। और जैसे ही मैं डायरेक्टर बन जाता हूं, डायरेक्टर क्वालिफाइड हूं, अगर डायरेक्टर क्वालिफाई कैसे करूंगा मैं? अगर मैं 16% पे हूं और मैंने उसी महीने 1100 ग्रुप पीवी किया है तो मैं डायरेक्टर क्वालिफाई कहलाया जाता हूं। ध्यान रहे, ये पहले 1200 था, अभी हमने इसको कम करके 1100 कर दिया है। ओके, तो डायरेक्टर बनना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं 16% पे हूं और मेरा उसी महीने का ग्रुप पीवी 1100 है मिनिमम, तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। और डायरेक्टर्स के लिए, सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए हम एक पूल हम लेकर आए हैं जिसका नाम है डायरेक्टर बोनस पूल, जो कि 4% का है। सो एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस के साथ साथ आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। वेरी नाइस सर। और एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सबको। आई थिंक मैंने कभी क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन देखा चैट में। सबसे बड़ा बदलाव, 1 पीवी से 7% पे आ जाएंगे। दूसरा बदलाव, आपका कोई भी महीना जीरो से शुरू नहीं होगा। आप जुड़ते हुए क्रम में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, एक्यूमुलेशन इज बैक। और तीसरा बहुत ही बेहतरीन बदलाव जो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, आई एम श्योर, कि चेक लेने के लिए जो आपको मिनिमम पर्सनल पीवी करना है वो है 15। वेरी नाइस। आप 15 पीवी करते हैं तो आपको चेक मिल जाता है। डायरेक्टर और ऊपर वाले टाइटल्स के लिए 30 पीवी है। 7% से लेकर डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड तक ये है सिर्फ 15 पीवी। तो जितने लोगों को ये बदलाव अच्छा, क्या मैं देख सकता हूं कुछ तालियां, कुछ हैंड्स अप, कुछ थम्स अप?
कि कितने लोगों को ये बदलाव अच्छा लगा कि चेक लेने के लिए द रिक्वायरमेंट इज ओनली 15। अच्छा, मुझे मालूम है सौरभ जी, हमारे पास प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, 750 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, कोई 15 पीवी पे रुकेगा नहीं, यस क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। 30 पीवी पे भी नहीं रुकने वाले, 60 पीवी और 100 पीवी की एक मुहिम हमारे सब लीडर्स ने चलाई हुई है, राइट। 100 पीवी, 150 पीवी, 200 पीवी लोग करते हैं, लेकिन यस, इट इज वेरी वेरी सिंपल। यू डू 15 पीवी from 7% to director non-qualified, and from director qualified and above you need to do 30 PV. So ये मैं देख पा रहा हूँ already comments, I think people are liking it. यस सर, और मैं पैरेलली यूट्यूब पे भी, अब जब आप इसका देख पा रहे होंगे कि सुपर ऑसम रिस्पांस इसका यूट्यूब पे भी, लोग बहुत इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग का रिस्पांस हम देख पा रहे हैं। अब देखिए, इसमें कोई भी बेड़ियां नहीं है, देयर आर, इट्स आजादी। एक पीवी करिए, 7% पे आ जाइए, आपका महीने का पीवी खत्म नहीं होगा, जुड़ता जाएगा, आपका परसेंटेज आगे बढ़ेगा, और मात्र 15 पीवी करने से आप चेक कमा सकते हैं। सिर्फ इसमें इतना है कि जब आपका 100 रुपए से कम का चेक होता है तो हम वो ट्रांसफर नहीं करते एनईएफटी के थ्रू, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और जब आपका जुड़कर 100 रुपए या उससे ज्यादा का चेक हो जाता है तो हम ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया कि एक्चुअल में आजादी की घर का सामान ले रहे हैं और साथ साथ मेरे को कैशबैक भी आ रहा है। एग्जैक्टली तो सर, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर की हमने बात करी, तो मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई किया, मैं एलिजिबल हुआ डायरेक्टर बोनस के लिए जी। तो डायरेक्टर बोनस क्या सबके लिए है, या डायरेक्टर बोनस सिर्फ और सिर्फ जो पूल है? डायरेक्टर बोनस इज ओनली फॉर डायरेक्टर्स। वेरी नाइस। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स आप कैसे बनते हैं, हमने पहले ही बताया, जब आप 16% पे पहुंचते हैं और उसी महीने अगर आपने 1100 किया हो तो आप डायरेक्टर है। लेकिन अगर आप तेजी से डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं भी ज्वाइन हूं और मैं तेजी से डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो 16% पे पहुंचने के लिए वैसे तो आपको 4000 पीवी जुड़ते हुए क्रम में करना है, लेकिन अगर आप एक ही महीने में 3200 पीवी कर लेते हैं 16% पे पहुंचने से पहले, तो आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन जाते हैं। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर इज ऑल्सो, यस, और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है 1 साल के लिए अगर आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनते हैं। बहुत। और इसके अलावा अगर आप जब शुरू कर रहे हैं तो 7% है, फिर 10% है, 300 पीवी पे पहुंचने पे 10% होता है। लेकिन अगर आप एक ही महीने में 240 पीवी कर लेते हैं 10% पे पहुंचने से पहले पहले, तो आप फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं, या फास्ट स्टार्ट 10% बन जाते हैं, और आपको 750 या उससे ज्यादा का सामान भी मिलता है फास्ट स्टार्ट 10% करने पे। सर, इतना कुछ आपने मेरे को इसी लेवल तक, आप लोगों की क्वेरीज, मैं एक्साइटमेंट देख पा रहा हूं कि फास्ट स्टार्ट 10% इज देयर, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर इज देयर। इनफैक्ट अगर मैं अपने फ्रंट में फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर लेके आता हूं 3, तो वहां भी फास्ट स्टार्ट 10%, फास्ट स्टार्ट 10% लेके आता हूं, तो वहां भी मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मैं रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ। तो सर, अब इसी जर्नी में, क्योंकि ये बिजनेस है, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ। सौरभ जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हैं। अब डायरेक्टर बनना इतना आसान क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टर बनने के लिए मैं सबसे क्या पूछ सकता हूँ, कितना पीवी चाहिए एक महीने में? अगर आप 16% में हैं, देखते हैं चैट बॉक्स में कौन कौन रिप्लाई करता है। हाउ मच पीवी इज रिक्वायर्ड एट 16% टू बिकम क्वालिफाइड डायरेक्टर? 1100, सिर्फ 1100 अगर आप 16% पे हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर दिसंबर के महीने तक जुड़ते, जनवरी के महीने तक जुड़ते हुए क्रम में मेरा अगर 2900 हुआ है और मैं फरवरी में 1100 कर देता हूं, तो मैं डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि 2900 प्लस 1100 4000 हो गया। ओके, अब ये 1100 कैसे होगा आपकी टीम में, उसको समझते हैं। 1100 नेचुरली जब आपकी टीम के लोग परचेज करेंगे तभी होगा। अब 1100 जब आपकी टीम के लोग परचेज कर रहे हैं तो कितना आसान है उनके लिए। सो हमारे पास एक पीवी से 7% जुड़ते हुए क्रम में, हमारे पास फिर लॉयल्टी प्रोग्राम है, हमारे पास फिर रीपरचेज प्रोग्राम है पुराने लोगों के लिए। नए लोगों के लिए हमारे पास आजादी जैकपॉट है, जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे उनके मोदी केयर कैश में 6600 रुपए आ जाएंगे, जिसको वो हर महीने अनलॉक कर सकते हैं 2200 रुपए एट इन एवरी मंथ।
ओके, सो अब अगर आप इन सारी चीजों को अगर जोड़े तो आप देखेंगे कि डायरेक्टर बनना तो 1100 पीवी करना तो हमारी टीम में बहुत आसान हो सकता है। वेरी नाइस। बिल्कुल सर, कि जो ओवरऑल बेनिफिट है अलोंग विद लॉयल्टी, रीपरचेज, नए लोगों के साथ जैकपॉट ऑफर, तो डायरेक्टर ही डायरेक्टर बनना है और डायरेक्टर बनाना है। तो जी इसी क्रम में सर जब हम अपने नेक्स्ट टाइटल पे पहुंचते हैं, जो एक बहुत क्रूशियल लेवल होता है और वहां पे बहुत से इनकम भी और स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज सीनियर डायरेक्टर। तो सर मैं डायरेक्टर हूं, अब मैं अपनी टीम में डायरेक्टर सुना रहा हूं, तो मैं सीनियर डायरेक्टर एससीडी प्लैटिनम क्वालिफाई कर रहा हूं। तो क्या समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 में ऐसा क्या क्या है जो मुझे और तेजी से ग्रो करने बेहतरीन, में? एक बार जब आप डायरेक्टर बन गए उसके बाद तो आप डायरेक्टर पे रुक नहीं सकते। आप जैसी डायरेक्टर बनेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे फटाफट नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सीनियर डायरेक्टर पे जाना है, क्योंकि एज अ सीनियर डायरेक्टर यू हैव सो मेनी बेनिफिट्स। तो आइए बेनिफिट्स गिनते हैं, एक सीनियर डायरेक्टर को क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो उनको एपीबी मिलना ही मिलना है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा उनको मिलेगा 15% के पूल से टीम बोनस। तीसरा उनको मिलेगा 7% के पूल से बिल्डर बोनस। तो 16% के हिसाब से एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, 15% के पूल से टीम बोनस, 7% के पूल से बिल्डर बोनस, 2% के पूल से ट्रेवल फंड। तो जरा इसको जरा जोड़ लेते हैं, 16% प्लस 15% 31, प्लस 7 38, प्लस 2 ट्रेवल फंड, ये हो गया 40। और अगर वो सीनियर डायरेक्टर के पास एटलीस्ट एक लेग है 3600 की, तो वो लीडरशिप बोनस के लिए भी हकदार हो जाते हैं। ओके, सो इट इज नॉट ओनली 40, अगर वो एक 3600 की एक लेग बना लेते हैं तो उनको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस भी मिल जाता है 17% के पूल से। यानी कि वो 40 जमा 17 57% तक के कंपनी के पूल में से अपना फायदा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब मुझे बताइए, जब मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे 16% जमा 4% 20% के पूल से इनकम मिल रही है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टर बन के डायरेक्टर पे नहीं रहता, जैसे ही आप पहुंचे डायरेक्टर में ना, आपको थोड़ा सा हड़बड़ी होनी चाहिए मन में, आपके थोड़ा सा इचिंग होनी चाहिए हाथ में कि वाई आर यू एट डायरेक्टर नाउ, यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जैसे नेक्स्ट लेवल पे जंप करेंगे वो 20% से बढ़ के सीधा 40% हो जाएगा। और अगर आपने 3600 की एक लेग बना दी तो वो 40 से होकर सीधा 57% के पूल से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ग्रेट सर, मैं तो यही चाहूंगा कि मैं देख पा रहा हूँ लोगों की, थैंक्स टू समीर सर, कि किस प्रकार से हम एक इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए कंपनी के इतने बड़े बिजनेस वॉल्यूम का पार्ट बन जाते हैं, उसको एज अ इनकम प्राप्त करने में। एग्जैक्टली। तो सर ये तो बात हुई सीनियर डायरेक्टर की, और आपने अभी सर बात करी एलपीबी की, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। तो सर, तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइटल इज सर एसईडी, और बहुत से लोगों के सपने होते हैं कुछ, तो एसईडी लेवल पे ऐसा और क्या ऐड हो जाएगा? सो सौरभ, आप एसईडी बनते हैं जब आपके नीचे 3 लेग्स में एटलीस्ट एक एक डायरेक्टर मिनिमम होता है। ओके, और जब आप 3 महीने लगातार एसईडी करते हैं कंसेक्यूटिव, तो आप आ जाते हैं कंपनी के कार फंड के पूल में। आपको एंट्री मिल जाती है कार फंड में। और आपका, मुझे मालूम है, सब लोगों का एक सपना होता है बढ़िया कार खरीदने का। तो जैसे ही आप 3 महीने लगातार एसईडी करते हैं, चौथे महीने से आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। और ये कार फंड हर महीने मिलता है, गिवन कि आपका मिनिमम टाइटल उस महीने का सीनियर डायरेक्टर हो। तो जो सीनियर डायरेक्टर टाइटल है वो 1 डायरेक्टर लेग वाला है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो 3 डायरेक्टर लेग वाला होता है। तो अगर आप 3 डायरेक्टर लेग वाला टाइटल यानी कि एसईडी लगातार 3 महीने मेंटेन करते हैं, चौथे महीने से आपको कार फंड शुरू होगा और तब तक मिलता रहेगा, उस महीने मिलेगा जिस महीने आप मिनिमम सीनियर डायरेक्टर हैं। उस कार फंड को जोड़िए, इकट्ठा करिए, उसकी चाबी आपके पास है गुल्लक की, और जब भी आपका मन करे आप उस गुल्लक में से कार फंड पैसा निकालिए, डीलर को दीजिए और अपनी कार ले लीजिए। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद जो पैसा आएगा वो आपके कार फंड में इकट्ठे ना होकर आपके चेक में जुड़ेगा।
वेरी नाइस सर। तो ये आपने बताया कि और उसी कार को अपने बिजनेस की ग्रोथ में उसका पहिया घुमाते हुए और तेजी से अपने नेक्स्ट टाइटल की तरफ आएंगे। तो एग्जैक्टली। सर जैसे हम अभी आपने बताया कि 7% का पूल है जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर डायरेक्टर से लेके प्लेटिनम तक के लिए है। अब मैंने ये क्वालिफाई किया, अब जो हम सब बनना चाहते हैं, जो हम सब लोग हैं, दैट इज डायमंड। समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 में डायमंड के लिए कैसे तेजी से आजादी प्राप्त कर सकते हैं? डायमंड एक ड्रीम टाइटल है। डायमंड एक ऐसा टाइटल है जिसके ऊपर अगर यदि आप पहुंच जाते हैं तो लेट मी टेल यू, आपके इनकम्स कई गुना बढ़ जाएंगी। ओके, और हमने पूरी कंट्री में ये मुहिम चलाया हुआ है कि कैसे फटाफट आप जो है डायमंड टाइटल पे पहुंचे। तो गो डायमंड वर्कशॉप्स हो रही हैं, डायमंड सेलिब्रेशंस हो रही हैं। सो द एंटायर फोकस इज ऑन टू एनेबल यू टू बिकम अ डायमंड। तो जैसे ही आप डायमंड बनते हैं, आपको एक हिस्सेदारी मिल जाती है डायमंड पूल में। डायमंड पूल के साथ साथ यदि आप मिनिमम 6 महीने डायमंड मेंटेन कर लेते हैं एक साल में, कैलेंडर ईयर में, जनवरी टू दिसंबर, कोई भी 6 महीने हो, तो आपको एक और हिस्सेदारी मिलेगी जो कि एनुअल 1% का पूल है। सो इजंट दिस अमेजिंग? और ग्रेट सर। इसके अलावा अगर आप 3 महीने डायमंड मेंटेन कर लेते हैं लगातार, तो आपका हाउस बोनस भी ओपन हो जाता है। आपको हाउस बोनस पे एंट्री मिल जाएगी लगातार 3 महीने डायमंड मेंटेन करने पे। चौथे महीने से आपका हाउस बोनस शुरू हो जाएगा। तो इनफैक्ट इफ यू सी, सारी की सारी इनकम्स, हमारी जो 12 इनकम्स हैं, उसमें से डायरेक्टर बोनस इज ओनली फॉर डायरेक्टर्स, बिल्डर बोनस इज ओनली फ्रॉम सीनियर डायरेक्टर टू प्लैटिनम डायरेक्टर। इसके अलावा बाकी सारी इनकम्स जो हैं वो डायमंड्स एलिजिबल हैं उन इनकम्स के लिए। राइट सर। तो सपनों की गाड़ी भी हो गया, सपनों का घर भी हो गया, सारी इनकम ओपन हो गई और मैं तेजी से अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूं और हायर टाइटल्स को अटेन कर रहा हूं। तो अब सर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका अभी तक कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप यहाँ यूट्यूब पे या जूम पे, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो आप अपने प्रश्न, और सर कुछ जैसे कुछ ट्रांजिशन जैसे भी लोग पूछ रहे हैं, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं जैसे कि ये प्लान कब से इफेक्टिव है? ओके, सो ये जो प्लान है ये 1 फरवरी से इफेक्टिव है। फ्रॉम फर्स्ट ऑफ फेब, जैसे ही 1 फेब शुरू होगी, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 चालू हो जाएगा। और लेकिन अभी हमने ट्रांजिशन में, यानी कि जब हम जनवरी से फेब में जा रहे हैं, हमने कई सारी सहूलतें दी हैं सबको। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे कि पहली बात हम ये बता रहे हैं कि आपका मई 2015 से लेकर जनवरी 2023 तक आपका और आपकी पूरी टीम का वॉल्यूम काउंट होगा, और उसके हिसाब से 1 फरवरी को आपका प्रतिशत, परसेंटेज एपीपी का ओपन होगा। तो अगर आप मई 2015 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 का वॉल्यूम कर चुके हैं, तो आपकी फरवरी की शुरुआत किस लेवल पे होगी? 16% के लेवल पे होगी। गुड। इसके अलावा भी बहुत सारी हमने सहूलतें दी हैं ट्रांजिशन में। जैसे कि अगर आप पहले से ही कार फंड या हाउस फंड में थे, जो हमारा पुराना प्लान था मार्च 2022 तक, तो आपको दोबारा से स्मैप 2.0 में फरवरी से आपको कार फंड और हाउस फंड मिलना, कार फंड और हाउस बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, गिवन अगर आप सीनियर डायरेक्टर मिनिमम करते हैं, जो कि रूल्स थे। और इसके अलावा अगर अप्रैल से लेकर जनवरी तक आपने किन्हीं भी 3 महीने एससीडी या डायमंड किया है, तो भी आप स्मैप 2.0 में कार फंड और हाउस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत बढ़िया सर। और इसके लिए बहुत लोग एक्साइटेड हैं। तो जैसा आपने बोला कि जिन लोगों को समीर मोदी आजादी प्लान में कार फंड और होम बोनस आ रहा था, दैट विल बी कंटिन्यू। और ग्लोबल प्लान में जिन लोगों ने किन्हीं भी 3 मंथ एससीडी क्वालिफाई किया तो वो कार फंड के लिए एलिजिबल हो गए हैं, और जिन्होंने डायमंड किया वो भी। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल Exactly. सर। तो अब सर जनरली हम लोगों की क्वेरीज देख लेते हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी, प्लीज। तो सर
अब जैसे एक क्वेश्चन है कि एक मैं देखता हूं इसमें, सर ओल्ड क्वालिफाइड डायरेक्टर जो नॉन क्वालिफाइड किसी मंथ में रहते हैं तो बोनस इशू होने के लिए उन्हें 30 पीवी करना होगा या 15 पीवी? 15 पीवी, अगर वो 15 पीवी करते हैं तो उनका एपीबी रिलीज हो जाएगा। डायरेक्टर बोनस लेने के लिए 30 पीवी करना होता है अगर वो क्वालिफाइड डायरेक्टर बन रहे हैं, अदरवाइज 15 पीवी करने पे उनको एपीबी मिल जाएगा। राइट सर, एक क्वेश्चन जो है दैट इज एलपीबी के जो हाँ जी, है, तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, क्योंकि बिजनेस का सब जब हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं तेजी से आजादी पाने के लिए सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो सर लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को लेके थोड़ा उस पर सर लोगों की बहुत सिंपल बोनस है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद बोनस है। जब आप इसको कमाते हैं तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाती है। वेरी वेरी सिंपल। सो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए आपको बनना है मिनिमम सीनियर डायरेक्टर, दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड क्राइटेरिया इज कि आपके पास एटलीस्ट एक लेग ऐसी हो जिस लेग का पूरा वॉल्यूम 3600 हो, दैट्स इट। तो आपको दो क्राइटेरिया पूरे करने हैं। पहला क्राइटेरिया, आपका टाइटल खुद का मिनिमम सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया कि आपके पास एटलीस्ट एक लेग ऐसी हो जिस पूरी लेग का वॉल्यूम मिनिमम 3600 हो। अगर ऐसा है तो आप 17% के पूल में लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को कमाने के हकदार हो जाएंगे। कैसे मिलेगा? बेहतरीन, पहले से कई गुना बढ़ गया है ये। हर लीडरशिप क्वालिफाइड लेग के ऊपर आपको 3000 लीडरशिप पॉइंट्स की फिक्स गारंटी मिलेगी, पहली चीज। यानी कि अगर आपकी एक लीडरशिप लेग है तो आपको 3600 पॉइंट्स वहां से मिलेंगे, दूसरी है तो 3600 पॉइंट वहां से मिलेंगे, तीसरी है तो 3600 पॉइंट वहां से मिलेंगे। तो ये जो सारी फिक्स गारंटी है ये आपके पास रहेगी, आपको कुछ भी अपने अपलाइन को पास ऑन नहीं करनी है। तो ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज कि आपका खुद का जो पीजीबीवी है वहां से आपको 5% मिलेगा। मान लीजिए आपका पीजीबीवी है फॉर एग्जाम्पल 60,000, तो 60,000 का 5% आपको और पॉइंट्स मिल गए। फिर आपके लेग्स, ऐसी लेग जिसमें 3600 पीवी था, उसमें जो भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव हैं उनके टाइटल के अनुसार आपको प्रतिशत, आपको पॉइंट्स और मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार बोनस है। तो आपको फोकस किस चीज के ऊपर करना है कि आपकी जो लेग्स हैं वो मिनिमम 3600 की हो। जैसे ही आप 3600 की लेग्स बनाते जाएंगे आपकी लीडरशिप बोनस आपको हर लेग से मिलता जाएगा। राइट। क्वेश्चन सर बहुत अच्छे से आपने बताया। क्वेश्चन है कर्नैल सिंह जी का, एक कंसल्टेंट क्वालिफाई करता है एसईडी, ओके, दिसंबर 22, जनवरी 23 एंड फेब 23, ओके। तो अंडर न्यू प्लान वेदर ही शैल बी एलिजिबल फॉर कार फंड? यस, तो मैं रिपीट करता हूं जो आपने एक बार पूछा है ताकि दोबारा सब लोगों को पता चल जाए कि एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि दिसंबर और जनवरी में एसईडी मेंटेन किया और फिर फरवरी में एसईडी मेंटेन किया, तो उन्हें बिल्कुल मार्च से कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा अगर वो मार्च में मिनिमम सीनियर डायरेक्टर करते हैं तो बिल्कुल मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, मतलब मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो ज्यादातर का आंसर यही है कि मिलेगा मिलेगा। हाँ, तो सर कहीं पे भी ना मिलेगा नहीं आ रहा, ज्यादातर का मिलेगा ही आ रहेगा। राइट। अब सर आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं चैट बॉक्स में जी। अब बाइक बोनस अब नहीं है, बाइक बोनस अब नहीं है क्योंकि पैसे का नाम नहीं होता, पैसा पैसा होता है। वो आपको बाइक बोनस के रूप में मिले या डायरेक्टर बोनस के रूप में ज्यादा मिले, पैसा पैसा होता है। राइट। अब सर एक क्वेश्चन जो है कि एलपीबी को लेके जो क्वेश्चन है कि अगर जो क्वालिफिकेशन हायर टाइटल वाला है तो उस केस में समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 हमारे लिए क्या खास लेके आया है? जी, तो अभी हमने क्या किया कि एलपीबी में 15% की बजाय 17% का पूल कर दिया एलपीबी को, जिस कारण से अब हम आपको ज्यादा बेनिफिट दे पा रहे हैं। अगर तो आपके डाउन में आपका बराबर टाइटल आ जाता है तो 0+3 जनरेशन तक बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपसे हायर आ जाता है तो 0+1 जनरेशन, जो कि पहले 0 होता था बाय द वे,
अभी 0+1 से मिल रहा है। और ये याद रखिए कि आपको हर एक लेग से 3600 की फिक्स गारंटी भी मिल रही है, जो आपने अपने अपलाइन को पास ऑन नहीं करनी। राइट सर, मोनिका जी का क्वेश्चन है, अक्टूबर में एसईडी किया था, जी, फिर दिसंबर में किया, और फिर अक्टूबर में किया था, फिर जनवरी 2023 में करते हैं और फेब 2023 में करते हैं, तो क्या मार्च से? नहीं, अगर आपने अप्रैल से लेकर जनवरी तक किन्हीं भी 3 महीने कंसेक्यूटिवली, बेशक ना हो, ग्लोबल प्लान में अगर किन्हीं भी 3 महीने अप्रैल टू जनवरी अगर आपने किया है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि अप्रैल टू जनवरी सिर्फ 2 महीने हुआ है और फेब हुआ है, फिर तो यानी कि यहाँ पे आपका जनवरी और फरवरी 2 महीने लगातार काउंट हो जाएंगे। और अगर आप मार्च में एसईडी कर लेते हैं तो आपको अप्रैल से फिर कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा। राइट। इसके अलावा आप लोगों के अगर और कोई प्रश्न हो सर, मैं यूट्यूब से भी इसमें देख रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है, हालांकि डायरेक्टर के पीजीपीवी पर एलपीबी मिलेगी क्या सर? डायरेक्टर के पीजीपीवी के ऊपर एलपीबी नहीं मिलती है। सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जनरेशन काउंट होती है मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट देने के लिए एलपीबी में। लेकिन यस, जो भी आपकी टीम में डायरेक्टर है, अगर वो वाली उसकी पूरी लेग या वो लेग जो आपकी डायरेक्टर लेग है 3600 की है, तो आपको उस लेग से एलपीबी के 3600 पॉइंट जरूर मिलेंगे, जो फिक्स गारंटी है। लेकिन मल्टीपल जनरेशन सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के ऊपर होता है। राइट। तो आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। राइट। मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर जनवरी 2023 में डायमंड डायरेक्टर करता है कोई, क्या क्या उसको न्यू प्लान में 3 महीने करने होंगे या फिर जैन 23 से ही हाउस फंड मेल शुरू हो जाएगा? ये क्या प्रश्न है, एक बार देखिए जरा सौरभ जी। Let's take questions from the chat only now. ठीक है सर। तो देख नहीं पा रहा हूँ सर, कौन सा प्रश्न था वो? Anyhow, जो भी आपको लग रहा है। अभी सर, जिनकी ज्वाइनिंग 2022 में हुई, तो सर कोई व्यक्ति है जिसने 3500 जीपीवी कर रखा है अभी तक, और वो वेब में 500 जीपीवी करता है, तो क्या वो डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा? वो 16% पे आ जाएंगे। 3500 जनवरी तक उनका हुआ है, 500 वो फेब में करेंगे, तो जुड़ते हुए क्रम में वो 4000 पे पहुंच गए, 16% पे आ गए। उनको 16% के हिसाब से एपी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने 1100 नहीं किया तो वो डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं खिलाए जाएंगे, यानी कि डायरेक्टर बोनस के हकदार नहीं होंगे। बट यस, वो 16% पे जरूर आ जाएंगे, उनको 16% के हिसाब से एपी भी मिलेगा। अगर वो 500 के अलावा 600 और कर ले और 1100 करते हैं तो वो डायरेक्टर बोनस के हकदार भी हो जाएंगे। राइट। राइट। तो सर, इसमें आप ये बोल रहे हैं कि जब 4000 क्रॉस हुआ और साथ में जो डायरेक्टर लेवल की क्वालिफिकेशन है वो करनी जरूरी रहेगी सर। जिस महीने में 4000 पे पहुंचा, उस महीने मेरा अगर 1100 भी है तो मैं डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाता हूं। ये जो प्रश्न पूछा गया उसमें वो 4000 पे तो पहुंच गए, लेकिन सिर्फ 500 किया उन्होंने उस महीने। सर, जैन में अगर 30 पीवी करते हैं तो कैशबैक आएगा क्या? देखिए, जनवरी में अभी भी ग्लोबल प्लान में 30 पीवी करने पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ओके, तो अगर आप 30 पीवी करते हैं लेकिन आपका जीपीवी टोटल 60 या उससे ज्यादा है, तो आप 7% पे होते हैं, तो आपको कैशबैक आता है। राइट। बाकी लोग, आपके और भी कुछ प्रश्न आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर, अगर तो मैं कोई जैन एक बात सबको यहां पे बताना चाहूंगा
हमने ये बोला कि आपका मई 2015 से लेकर जनवरी 2023 तक का वॉल्यूम एक्यूमुलेट होगा और उसके ऊपर आपका 1 फरवरी से एपीबी का परसेंटेज डिसाइड होगा। यस। अब आप जरा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, 30 जनवरी तक हम एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर भी चला रहे हैं। जितने भी जनवरी में ज्वाइन हुए हैं लोग, वो जितना भी पर्सनल पीवी करेंगे उनको 50% पीवी एक्स्ट्रा मिलता है, अप टू 100 पीवी। और जितने भी जनवरी से पहले सिस्टम में आ चुके थे लोग, वो जितना भी पीवी करेंगे पर्सनल, उन्हें 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, अप टू 100 पीवी। यानी कि अभी क्लोजिंग में 30 जनवरी तक आप एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट उठाकर फटाफट अपना एक्यूमुलेशन और इंक्रीज कर सकते हैं और फरवरी 2023 की शुरुआत आप ज्यादा अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। राइट सर, आई होप लोगों की बहुत सी क्वेरीज हमने कवर की हैं। एंड जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये सेशन ऐसे हम और प्लान करेंगे, रेगुलरली वी विल बी इन टच विद यू। आपकी जो भी क्वेरीज आती हैं तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सर एक तो थैंक्स। क्वेश्चन में और देख पा रहा हूं कि किसी ने सितंबर में सिर्फ एक ही बार एससीडी किया है, तो उसको क्या उसका महीना माना जाएगा? जी नहीं, वो महीना एससीडी का नहीं माना जाए, मतलब वो एससीडी उन्होंने सितंबर में किया था, लेकिन अगर वो फरवरी में एससीडी करते हैं तो वो बेसिकली फरवरी से शुरुआत हो रही है उनकी एससीडी कार फंड क्वालिफिकेशन की। लेकिन अगर उन्होंने अप्रैल से लेकर जनवरी तक किन्हीं भी 3 महीने में कर लिया है एससीडी, चाहे वो कंसेक्यूटिव ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कार फंड के क्वालिफाई हो जाएंगे। राइट। और पुराने जितने भी कार फंड के क्वालिफायर्स थे, हाउस बोनस के क्वालिफायर्स थे, उनको फरवरी से दोबारा से कार फंड और हाउस बोनस मिलना शुरू हो जाएगा अगर वो मिनिमम सीनियर डायरेक्टर करते हैं, जो कि रूल्स हैं। राइट सर, एक क्वेश्चन और है लोगों का कि जो रिटेल प्रॉफिट या जो एमआरपी माइनस टीपी की जो बात हो रही है, तो कहीं कुछ लोग कह रहे हैं हमने 30% देखा है, तो ऐसा है क्या अप टू 30% तक? जी, कुछ नए प्रोडक्ट सौरभ जी कंपनी लेकर आ रही है जिसपे जो रिटेल प्रॉफिट है वो 30% तक है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप सेविंग्स और कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ यूजुअली बात करते थे डिस्काउंट की, लेकिन रीपर्चेज प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब भी आपकी सेविंग्स और कंजम्पशन रिटेल प्रॉफिट में मुनाफा ऐड करते हैं। प्लस कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं जिसमें जो डिस्काउंट है या जो रिटेल प्रॉफिट है वो अप टू 30% है। और सर एक चीज तो लोग पूछ रहे हैं, हर तरफ फायदा है। जो रिटेलर्स हैं उनको भी फायदा है, जो सिर्फ सेल्फ यूज करते हैं उनको भी फायदा है, और जो नेटवर्क बढ़ा रहे हैं उनकी तो चांदी हो ही चुकी है। यस सर, और एक लोग पूछ रहे हैं क्या डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए एनक्यूडी वॉल्यूम कैलकुलेट होगा? बिल्कुल होगा, 101% होगा, एब्सोल्युटली होगा। टाइटल की क्वालिफिकेशन के लिए भी होगा और इनकम के लिए भी होगा। वेरी नाइस। तो कोई भी जगह ना नहीं है उत्तर। सो ये प्लान ऐसा है जिसमें कुछ भी बेड़िया नहीं है, कुछ भी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपके नीचे कोई एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है जिन्होंने फॉर एग्जांपल वॉल्यूम किया है 600, लेकिन आपने साइट से वॉल्यूम किया 500, तो 500 और 600 ऐड हो जाएगा, आपका 1100 हो गया, आप डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। और नीचे वाले का जो नॉन क्वालिफाइड वॉल्यूम है वो भी सारा आपके डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन में जुड़ेगा। सर डॉक्टर शक्ति जी का एक क्वेश्चन है, 2022 अप्रैल टू जनवरी 2023 एक टाइम एससीडी हुआ था, एक टाइम प्लैटिनम हुआ था, तो हाउ विल ही क्वालिफाई फॉर कार फंड? तो ये 2 महीने एससीडी एंड अबव हुआ, अप्रैल से लेकर जनवरी तक। ओके, रिक्वायरमेंट थी 3 महीने करने की। ओके, तो वो कार फंड में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे क्योंकि सिर्फ अप्रैल से जनवरी सिर्फ 2 महीने ही हुआ। ओके, और छूट इतनी है कि 3 महीने तो करना है, लेकिन अप्रैल टू जनवरी किन्हीं भी 3 महीने कर ले। पर यहां पे इस केस में जो डॉक्टर शक्ति साहब ने पूछा वो 2 महीने ही हुआ है। राइट सर, तो थैंक्स अ लॉट आपके प्रेशियस टाइम के लिए। एंड फ्रेंड्स, आई नो कि आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं, हम आपको फिर आपकी जो भी क्वेरीज को रिजॉल्व कराते हुए तेजी से आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे।
थैंक्स अ लॉट शरद सर। थैंक यू सौरभ। बस अंत में मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा जिससे कि हम अपने जनवरी महीने की क्लोजिंग को थोड़ा और शानदार बनाएं। कुछ चीजों के ऊपर ध्यान में रखें। पहली चीज, 30 जनवरी